बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक जो बात बहुत ज़्यादा मिर्ज़ा जूनियर अलमारूफ कमरे वाली सरकार की तरफ से जो है ये ज़्यादा की जाती है और उसके जो फॉलोअर्स हैं वो करते हैं कि आप रफ़ुल यदैन नहीं करते। अहनाफ जो है मुसलमान जो है मुसलमानों की कसीर तादाद रफ़ुल यदैन नहीं करती। तो देखें जी, ये पीराने पीर जो हैं वो रफ़ुल यदैन करते हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रफ़ुल यदैन करते हैं, तो आप क्यों नहीं करते? उसका जवाब आज दे रहे हैं। इसके दो जवाब दिए जाएंगे, एक जवाब है इल्मी तहकीकी और एक जवाब है इल्ज़ामी। पहले इल्ज़ामी जवाब सुने। इल्ज़ामी जवाब ये है कि जब हम इस तरह के किसी बंदे से मिलते हैं, मिर्ज़े के फालोवर से या किसी गैर मुकल्लिद से जो रफ़ुल यदैन करना शुरू कर देता है, उससे हम मिलते हैं, तो उसको जब ये रफ़ुल यदैन कराते हैं अपने बंदे को, किसी को जब फंसाते हैं, गुमराह करने की कोशिश करते हैं, तो उसको ये कह के गुमराह किया जाता है कि ये जो ज़्यादा मुसलमान यहाँ पे नमाज़ पढ़ते हैं, जिनकी ज़्यादा मस्जिदें हैं, ज़्यादा नमाजी हैं और मुसलमानों का कसीर तबका मुश्तमिल इन मुसलमानों पर है जो रफ़ुल यदैन नहीं करता, तो लोगों को ये कहकर गुमराह करते हैं या उनको बहकाने की कोशिश करते हैं कि ये जी हदीस शरीफ है, फ़लाँ हदीस किताब के अंदर है, ये बुखारी के अंदर है जी, मुस्लिम के अंदर है जी, उसमें हदीस पाक मौजूद है कि उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये कहा गया कि वो रफ़ुल यदैन करते थे। और ये जो मुसलमान रफ़ुल यदैन नहीं करते, ये इसलिए नहीं करते कि ये अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा को अपना इमाम मानते हैं, तो इमाम अबू हनीफ़ा रफ़ुल यदैन नहीं करते थे। अब बच्चे को कहते हैं या उस बंदे को बहकाने के लिए जो झूठ बोलते हैं, वो ये कहते हैं कि ये देखो जी, ये इमाम अबू हनीफ़ा की वजह से रफ़ुल यदैन नहीं करते, ये हदीस शरीफ है, इसमें आया है कि रफ़ुल यदैन करना चाहिए। अब तुम मुझे बताओ कि कलमा नबी पाक का पढ़ा हुआ है या इमाम अबू हनीफ़ा का पढ़ा हुआ है? बड़े नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं या इमाम अबू हनीफ़ा हैं? अब वो बंदा ब्लैकमेल हो जाता है। आम आदमी अनपढ़ बंदा होता है, वो कहता है देखो जी, मैंने कलमा नबी पाक का पढ़ा हुआ है और इसी तरह बड़े भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, इमाम अबू हनीफ़ा बड़े नहीं हैं, ना मैंने उनका कलमा पढ़ा है, लिहाजा वो बंदा रफ़ुल यदैन शुरू कर देता है। अब जब हम बंदे को दलाइल देते हैं, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रफ़ुल यदैन नहीं करते थे, तो उनकी दलीलें क्या हैं? अगर वो नहीं करते थे तो चार अहदीस हमने मसाइल नमाज में अपनी जो किताब हमने लिखी है उसमें पेश किए हैं। सुनने नसाई की हदीस नंबर 750 में हज़रत बर्रा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बारे में ये बताया कि काना इज़ा इफ्ततह सलाता रफ़ा यदैहि इला करीब मिन उज़ुनैहि सुम्मा ला यऊदु। नबी करीम अलैहिस्सलाम नमाज की इब्तिदा में रफ़ुल यदैन करते थे और दोबारा आप नहीं करते थे रफ़ुल यदैन। इसी तरह जामे तिरमिज़ी में हदीस पाक मौजूद है, इमाम अबू हनीफ़ा की दलील है, 257 उस हदीस का नंबर है, जिसमें हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं तुम्हें वो नमाज न पढ़ाऊँ जो हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। अला उसल्ली बिकुम सलात रसूलिल्लाह फसल्ला फलम यरफा यदैहि इल्ला फी अव्वल मर्रतिन। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मैं तुम्हें नमाज पढ़ाता हूँ, तो उन्होंने एक नमाज पढ़ाई और पहली मरतबा रफ़ुल यदैन किया और दोबारा रफ़ुल यदैन नहीं किया। इसी तरह सुनन नसाई के अंदर 1027 नंबर हदीस है, जिसमें हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक इस हदीस के खुद रावी हैं और वो ये कहते हैं कि वो हदीस पाक जो हज़रत अलकमा ने रिवायत की, अन अब्दुल्लाह क़ाल अला उख़बिरुकुम बिसलाति रसूलिल्लाह, मैं तुम्हें वो खबर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के बारे में न बताऊँ, खबर न दूँ? तो उन्होंने क्या किया, फ़क़ाला फ़क़ामा फ़रफ़ा यदैहि अव्वला मर्रतन सुम्मा लम युईद, उन्होंने नमाज पढ़ाई और दोबारा पहली मरतबा हाथ उठाए, रफ़ुल यदैन किया, दोबारा नहीं किया। इसी तरह सुनन नसाई की हदीस नंबर 1185 में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम को रफ़ुल यदैन करते देखा और उनको मना कर दिया। इसी तरह हदीस सही मुस्लिम की हदीस नंबर 970 में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने देखा और नबी पाक के साथ सहाबा नमाज पढ़ रहे थे और सलाम के वक्त रफ़ुल यदैन करते थे, हुजूर ने उस वक्त भी रफ़ुल यदैन को मना किया। जब हम ये अहदीस बताते हैं कि इमाम अबू हनीफ़ा अगर रफ़ुल यदैन नहीं करते तो उनके नज़दीक ये सुनन नसाई की 1185 और मुस्लिम शरीफ की 970 हदीस की वजह से रफ़ुल यदैन मनसूख है। ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मना कर दिया है और उसके सारे जवाबात हमने दे दिए हैं। तो अब हम पूछते हैं उन बच्चों से, उन लोगों से जिनको इस वजह से रफ़ुल यदैन शुरू कराया गया कि बता बच्चे, अबू हनीफ़ा बड़े हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हैं? अब हम उनसे पूछते हैं कि अब हमने जब नबी पाक की अहादीस दिखाई, 4 अहादीस सियासत शरीफ से दिखाई, अब मेरा सवाल ये है कि मुझे बताओ कि आका अलैहिस्सलाम बड़े हैं या शेख अब्दुल कादिर जिलानी बड़े हैं? क्या कलमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ा है या शेख अब्दुल कादिर जिलानी का पढ़ा है? तो अब जब हमने नबी पाक की अहादीस पेश की, इमाम अबू हनीफ़ा के दलाइल पेश किए, तो अब हमारे सामने बुजुर्गों को क्यों लेकर आते हो? ये हो गया इल्ज़ामी जवाब।
तहकीकी जवाब यह है कि दुनिया के अंदर 4 इमाम ऐसे हैं, 4 शख्सियात ऐसी हैं जिन्होंने पूरे दीन को महफूज किया, जिन्होंने सारे दलाइल को महफूज किया। पहली शख्सियत हैं इमाम आज़म अबू हनीफा हज़रत इमाम नोमान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। दूसरी शख्सियत है इमाम मालिक बिन अनस रहमतुल्लाहि ताला अलैह। तीसरी शख्सियत है हज़रत इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफ़ई रहमतुल्लाहि ताला अलैह। चौथी शख्सियत है हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि ताला अलैह। 4 बंदे, 4 इमाम ऐसे हैं जिन पर पूरी दुनिया में अब जो भी मुसलमान हैं, अरब चले जाएं, अजम चले जाएं, दुनिया में शिमाल की तरफ जाएं, जनूब की तरफ जाएं, शर्कन जाएं, गरबन जाएं, जिस तरफ जाएं आपको पूरी दुनिया में जो मुसलमान मिलेंगे, या आपको हनफी मिलेंगे, या शाफी मिलेंगे, या मालिकी मिलेंगे, या हम्बली मिलेंगे। मुसलमानों का इस बात पर इजमा हो गया, इत्तिफाक हो गया कि इन 4 इमामों ने पूरा दीन जमा किया है। अब बंदा इन चारों में से एक इमाम के पीछे चलेगा। इनके दलाइल हैं, इनके वो मुज्तहिद हैं, उन्होंने कुरान पाक हदीस सब कुछ पढ़ा और उनके सामने नासिख मनसूख हर चीज़ सामने थी उनके, और तमाम उलूम पर उन्होंने अबूर हासिल किया। तो उनके अब क्या है, फॉलोवर दुनिया में मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा दुनिया में जिस शख्सियत की फॉलोइंग है, जिनको फॉलो किया जाता है, वो इमाम आज़म अबू हनीफा नुमान इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। इमाम अबू हनीफा हैं, सबसे ज़्यादा दुनिया में हनफी हैं। तो जनाब गौस पाक जो हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी, वो इस वजह से नहीं करते रफ़ुल यदैन कि उन्होंने हदीस पाक पढ़ी और उन्होंने कहा कि हदीस शरीफ में आया है इसलिए मैं रफ़ुल यदैन कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि दुनिया में 4 इमाम हैं, चारों इमामों को दुनिया मानती है, मैं चौथे इमाम की तकलीद करने वाला हूँ, उनकी पैरवी करने वाला हूँ। ठीक है, इसलिए वो हम्बली उल मज़हब हैं, हम्बली होने की वजह से वो करते हैं। और अगर वो ये समझते कि रफ़ुल यदैन न करने से नमाज नहीं होती, जिस तरह मिर्ज़ा जूनियर और इसके फॉलोअर्स का ख्याल है या गैर मुक़ल्लिदीन का ख्याल है कि रफ़ुल यदैन न करने से नमाज नहीं होती, तो लाओ गौसे पाक का कोई कौल ले आओ, गुनियत तालिबीन से ले आओ, किसी किताब से ले आओ कि वो कहें कि रफ़ुल यदैन फ़र्ज़ है और रफ़ुल यदैन के बगैर नमाज नहीं होती। जबकि मैं तुम्हें गुनियत तालिबीन का कौल दिखाता हूँ हज़रत गौसे पाक का, जिन्होंने कहा कि मैं दुनिया में 4 इमाम हैं और चारों इमामों की पैरवी की जाती है, चारों इमामों के वो नाम लेते हैं और ये कहते हैं कि उन चारों इमामों से मैं चौथे इमाम का मुकल्लिद हूँ, इमाम अबू अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का मुकल्लिद हूँ। तो लो जी, हम भी कहते हैं जो बंदा रफ़ुल यदैन करना चाहता है, गौसे पाक के तरीके पर चलना चाहता है, तो वो आए और वो क्या करे, इमाम अहमद बिन हम्बल के फॉलो कर ले, सारी चीज़ों में उनकी तकलीद कर ले। और तकलीद को फिर जब तकलीद की बात की जाती है तो कहते हैं तकलीद शिरक है। गौसे पाक ने तकलीद की तो गौसे पाक ने शिरक किया, वो तो मुकल्लिद हुए और पूरी दुनिया में मुकल्लिद मुसलमान हैं, ये तो तकलीद ना करने वाले तो उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। तो लिहाजा उनके बारे में ये कहना कि हम उनके फॉलोइंग हैं, ठीक है, ये भी कर लो कि अगर ये बंदा कहता है कि मैं रफ़ुल यदैन गौसे पाक की वजह से करता हूँ, हमें लिख के दे, मिर्ज़ा जूनियर लिख के दे कि आज के बाद शरीयत में शेख अब्दुल कादिर मेरे नज़दीक, मिर्ज़ा जूनियर के नज़दीक ये कहे कि मैं मिर्ज़ा जूनियर हूँ, मेरे नज़दीक शेख अब्दुल कादिर जिलानी या इमाम शाफी या इमाम अहमद बिन हम्बल का कौल हुज्जत है और मैं उनको हुज्जत मानता हूँ और उनको फॉलो करता हूँ और बिल्कुल डायरेक्ट खुद मैं इस्तदलाल नहीं करता, तो ठीक है, ये लिख के दे, हम कहेंगे तो जो बंदा रफ़ुल यदैन करना चाहता है गौसे पाक की वजह से करे। तुम गौसे पाक की वजह से करते हो, फिर कहते हैं नहीं नहीं हम हदीस की वजह से करते हैं। तो हम हदीस का जवाब दे रहे हैं कि जिन हदीसों को तुम पेश करते हो वो इन हदीसों से मनसूख हैं, उनका हुक्म खत्म हो गया है, उनको नबी पाक ने मनसूख कर दिया है, ये अमल है। इसीलिए तो हमने बार बार कहा कि अगर तुम हदीस की वजह से करते हो तो हमने कौली हदीसें पेश की हैं जिन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हुक्म दिया है कि रफ़ुल यदैन से मना किया है, आर्डर दिया है रफ़ुल यदैन से मना करके। तुम एक हदीस लेकर आओ, जहां से भी लेकर आओ, जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया हो कि रफ़ुल यदैन करो, वो तो ला नहीं सके आज तक और ये ला भी नहीं सकोगे कभी भी। तो इसलिए गौसे पाक को बहाना मत बनाओ, गौसे पाक मुकल्लिद हैं, हम्बली उल मज़हब हैं, हम हनफी उल मज़हब हैं, हम इमाम अबू हनीफा को फॉलो करते हैं। ये लोग ऐसे हैं दरमियान में ना, ये इन 4, मैं तो कहता हूँ दुनिया में या तो बंदे 2 ही किस्म के होते हैं, या वो साहिब दलील होते हैं या दलील वाले के पीछे चलते हैं। अगर तुम में से कोई बंदा इमाम अबू हनीफा बन जाए, उन जितना इल्म हासिल कर ले, इमाम मालिक बन जाए, इमाम शाफी बन जाए, इमाम अहमद बिन हम्बल बन जाए, तो खुद फिर तकलीद किसी की ना करे। लेकिन ये ऐसे हैं, ना तो इमाम अबू हनीफा बनते हैं ना अबू हनीफा के पीछे चलते हैं, ये दरमियान वाले हैं। पूछो, हदीस नहीं पढ़ सकते, कुरान देख के नहीं आता और कहते जी हमें किसी की तकलीद नहीं करनी। गौसे पाक वाला जो मामला है ये मैंने बता दिया है कि गौसे पाक जो है वो मुकल्लिद है, वो तकलीद करते हैं। उन्होंने तकलीद का जो है वो उन्होंने आबा अजदाद से वो तकलीद करते आए हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल के वो पीछे चलते हैं। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा
कि जो अब इमाम अबू हनीफा की तकलीद करते हैं वो गलत हैं, वो जो है जो शाफी हैं वो ठीक नहीं है, या जो मालिकी हैं, उन्होंने कहा 4 इमाम है, चारों इमामों के पीछे दुनिया चलती है। इसलिए अगर तुम गौसे पाक के साथ शामिल होना चाहते हो तो गौसे पाक की जमात में शामिल हो जाओ, उनके इमाम की तकलीद करना शुरू कर दो, तो कोई मसला नहीं है, तुम करते रहो। लेकिन ना तुम कभी फिर वहां से पलसेटा खाओगे, गौसे पाक की सारी बातें भी नहीं मानोगे। अगर गौसे पाक को हजत मानते हो तो आ जाओ हमारे सामने, फिर सारी बातें गौसे पाक की माननी पड़ेंगी, और वो तुम मानने के लिए तैयार नहीं हो। इसलिए ये धोखा दे के लोगों को शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नाम लेके ना उनको मानते हो, ना उनकी तालीमात को मानते हो, ना उनको कभी तुमने उनकी कभी ताजीम की है, तो उनका नाम लेके लोगों को जो है वो गुमराह करने की नाकाम कोशिश करते हो। इंशाल्लाह ये नाकाम कोशिश रहेगी। दुनिया के अंदर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुकल्लिदीन, इमाम आज़म अबू हनीफा के फॉलोअर सबसे ज़्यादा हैं, और इंशाल्लाह क़यामत तक ही रहेंगे। इमाम आज़म का झंडा बुलंद रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनके सदक़े में हम गुनाहगारों की बख्शिश फरमाए।